बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है स्वॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। एंड तक आपने वीडियो को देखना है। मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को अपडेट इसलिए दे दी थी कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी। और आप सबने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इनशाला आज से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी और जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। सही है, सबसे पहले आपने सर्च करना है लर्न एजेंटिक एआई। सबसे पहला लिंक आपके पास आ जाएगा, ये वाली गिटहब रेपो पे आपने चले जाना है, ये जो लिंक है। उसके बाद आपने आना है स्टेप 01 एआई एजेंट्स फर्स्ट। ठीक है, इस पे जैसे ही आएंगे तो स्टेप 00 हमारे पास स्वॉर्म आ जाता है। इस पे हमने क्लिक करना है और readme.md पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो ये देखिए हमारे पास सारी थ्योरी, इसके अंदर सारी थ्योरी ही है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, हर चीज देखिए अगर स्टेप्स के अंदर दी हुई है तो इसको समझना जरूरी है। लास्ट के लिए हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो हम स्टेप वाइज सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए स्वॉर्म है क्या। हमारे पास स्वॉर्म ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जो ऐसे एआई सिस्टम्स बनाने के लिए यूज होता है जिसमें मल्टीपल एजेंट्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सोचिए आप एक ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम में हर एजेंट का अपना रोल होगा, यानी हर एजेंट अलग अलग काम करेगा, उसका अपना रोल होगा। एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे एजेंट ए, एजेंट बी और एजेंट सी, तीन अलग अलग एजेंट है। एजेंट ए जो है वो जर्नल क्वेश्चंस के जवाब देता है। एजेंट बी का काम है बिलिंग इश्यूज हैंडल करना और एजेंट सी का काम है टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो अब ये क्या है, मल्टीपल एजेंट्स हो गए, एक से ज्यादा है, तीन अलग अलग एजेंट्स हैं और तीनों के पास क्या है, अलग अलग काम है, वो अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सब एजेंट्स मिलकर काम करते हैं। सिस्टम का नाम क्या है, स्वॉर्म। ठीक हो गया। अब अगर बात करूं स्वॉर्म का मकसद क्या है, तो देखिए मल्टी एजेंट सिस्टम को आसान और हल्के तरीके यानी लाइट वेट तरीके से मैनेज करना। सेकेंड चीज, हर एजेंट को अपना काम दिया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर बात की, एजेंट ए का क्या काम था, जर्नल क्वेश्चंस का जवाब देना। एजेंट बी का काम क्या था, बिलिंग इश्यूज हैंडल करना। एजेंट सी का काम क्या था, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरीके से हर एजेंट को अपना काम दिया जाता है और एक एजेंट से दूसरे एजेंट को काम देने का तरीका हैंड ऑफ कहलाता है। सही है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी, अगर किसी ने काफी आगे तक चीजें पढ़ ली कि हैंड ऑफ क्या होता है। तो हैंड ऑफ हमारे पास ये होता है कि एक एजेंट से काम दूसरे एजेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उस ट्रांसफर करने के तरीके को यहाँ पे हैंड ऑफ कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हैंड ऑफ क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट को काम ट्रांसफर करने के तरीके को हैंड ऑफ कहते हैं। सही है। अब एग्जाम्पल लें, यहाँ भी अगर किसी यूजर ने पूछा मेरा बिल कहाँ है। सही है, अगर किसी ने पूछा मेरा बिल कहाँ है, तो पहले जर्नल एजेंट यानी एजेंट ए जो क्या करेगा, क्वेश्चन सुनेगा और उसका पढ़ेगा और उसका जवाब देगा। एजेंट ए चेक करेगा, अगर उसे लगेगा कि ये बिलिंग का इशू है तो वो क्या करेगा, बिलिंग के इश्यूज कौन डील कर रहा है, एजेंट बी। तो वो क्या करेगा, ये एजेंट बी को हैंड ऑफ कर देगा यानी उसकी तरफ ये काम ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हैंड ऑफ करना हो गया। एजेंट ए ने क्या करा, सवाल पढ़ा, उसको दिखा ये बिलिंग इशू है, तो उसने क्या कर दिया, उसने हैंड ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया वो काम किसको, हमारे एजेंट बी को। तो ये तो हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास हो गया स्वॉर्म। ठीक है, अब अगर इसके अंदर बात करें तो आप देखें एजेंट एसडीके का भी जिक्र हुआ है। अब ओपन एआई एजेंट एसडीके क्या होता है हमारे पास। ठीक है, देखिए स्वॉर्म सिर्फ एक टेस्ट फ्रेमवर्क था। सही है, और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके क्या है, ये स्वॉर्म का एडवांस्ड और रियल प्रोजेक्ट वर्जन है, यानी अपग्रेडेड वर्जन है ये किसका, स्वॉर्म का। सही है, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं मल्टी एजेंट सिस्टम बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें एजेंट्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पैरेलल काम करते हैं। पैरेलल काम करने से मतलब क्या है, एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो एक साथ काम करने से क्या होगा, सर्विस क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। सही है, तो ये क्या है, स्वॉर्म का अपडेटेड वर्जन है। सही है, एडवांस वर्जन है उसका, इसके अंदर उससे ज्यादा फीचर्स हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है एंथ्रोपिक डिजाइन पैटर्न्स।
ये क्या होता है, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एंथ्रोपिक डिजाइन पैटर्न्स। तो हमारे पास क्या होता है, एंथ्रोपिक के 5 डिजाइन पैटर्न्स हैं जो ओपन एआई एजेंट्स एसडी के फॉलो करते हैं। सही है। अभी मैंने क्या बताया, ओपन एआई एजेंट्स एसडी के क्या है, हमारे पास स्वाम का एडवांस वर्जन है। सही है, उसका एडवांस वर्जन है यानी अपग्रेडेड वर्जन है, उसके अंदर उससे ज्यादा फीचर्स हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडी के क्या फॉलो करता है, एंथ्रोपिक के 5 डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो करता है। अब ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो एंथ्रोपिक को समझना जरूरी कि एंथ्रोपिक क्या होता है। तो देखिए, एंथ्रोपिक एक एआई रिसर्च कंपनी है जो सेफ और हेल्पफुल एआई सिस्टम्स बनाने पर फोकस करती है। ठीक है, अब इसके ना 5 डिजाइन पैटर्न्स हैं जिनको क्या कौन फॉलो करता है, हमारे पास एजेंट्स एसडी के फॉलो करता है, तभी वो क्या है, स्वाम से ज्यादा एडवांस है, एडवांस वर्जन है, उसके पास ज्यादा फीचर्स हैं क्योंकि वो इसके क्या कर रहा है, 5 डिजाइन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। सही है। अब उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से 5 डिजाइन पैटर्न्स हैं, पहला आ जाता है हमारे पास प्रॉम्प्ट चेनिंग, दूसरा है राउटिंग, फिर आता है पैरेलल, फिर आता है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स और इवेल्युएटर ऑप्टिमाइजर। ठीक है, तो ये 5 डिजाइन पैटर्न्स हैं जिसको फॉलो करता है। अब देखिए प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है, यहाँ पे मैंने ना एक पीडीएफ बनाया हुआ है, अच्छी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनके साथ हम इसको समझेंगे। सही है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉम्प्ट चेनिंग। प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट चेनिंग हमारे पास होती है काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना और हर एजेंट को क्या करना, उसका काम दे देना। ठीक है, यानी हर एजेंट एक स्टेप हैंडल करता है। सही है। बिलिंग का इशू है तो एक एजेंट जिसका काम होगा बिलिंग को हैंडल करना, उसको दे दिया। सर्विसेज का इशू है तो जो सर्विसेज हैंडल कर रहा है उसको दे दिया। इस तरीके से जिस एजेंट का जो काम होगा तो डिवाइड करके काम को यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के, स्टेप्स में तोड़ के डिवाइड करके हर एजेंट को उसका काम दे देना, ये हमारे पास कहलाता है प्रॉम्प्ट चेनिंग। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, राउटिंग। ठीक है। अच्छा, राउटिंग क्या होती है, काम को सही एजेंट के पास भेजना। ठीक है। अब बिलिंग इशू है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बिलिंग इशू है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एजेंट्स बनाए हुए, एग्जांपल्स लिए हुए। एजेंट ए का क्या काम है, जर्नल इंक्वायरीज। एजेंट बी का क्या काम है, बिलिंग प्रॉब्लम्स। एजेंट सी का क्या काम है, टेक्निकल इंटरनेट प्रॉब्लम्स। एजेंट डी का काम है सेल्स एंड न्यू पैकेजेस। ठीक है। एजेंट ओ हमारे पास क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर यानी मैनेजर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो एजेंट्स को डील करता है। उसके बाद एजेंट ई यानी इवेल्युएटर। सही है। अब मैंने क्या कहा, बिलिंग का इशू है तो बिलिंग का इशू कौन से एजेंट के पास जाना चाहिए, बिलिंग का इशू जाना चाहिए एजेंट बी के पास, क्योंकि वो क्या करता है, बिलिंग प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो ये राउटिंग होती है, ये काम को सही एजेंट के पास भेजना, जो एजेंट एक्सपर्ट है उस काम में उसके पास उस काम को भेजना, ये हमारे पास राउटिंग कहलाती है। सही है। तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है पैरेलल। पैरेलल मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है पैरेलल। तो पैरेलल में यही है, एक साथ मल्टीपल एजेंट्स को काम देना, यानी एक साथ मल्टीपल एजेंट्स काम करते हैं तो उससे क्या होता है, सर्विस हमारी फास्ट हो जाती है, काम हमारा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेप भी हमारा ये हो गया। फोर्थ हमारे पास क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स क्या होते हैं, मैनेजर एजेंट सबको काम बांटता है। ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है हमारे पास, ऑर्केस्ट्रेटर हमारे पास मैनेजर समझ लें। एजेंट्स जो होते हैं ना हमारे पास, जो मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं उनका मैनेजर होता है ये। तो ये क्या करता है, उन एजेंट्स को काम देता है, काम को डिवाइड करता है और फिर सब एजेंट्स में बांट देता है काम को। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है इवेल्युएटर। इवेल्युएटर क्या करता है, काम चेक करके फीडबैक देता है। सही है, जिसने सही काम किया है तो ठीक है, अगर किसी ने कोई काम गलत किया है या स्लो स्पीड थी तो वो क्या करेगा, फीडबैक देगा ताकि आगे काम ज्यादा अच्छे से हो और हमारी स्पीड और जो सर्विसेज है वो फास्ट हो। ठीक है। अब ये चारों चीजें हो गई, अब इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट सिस्टम की, वही वाली एग्जाम्पल। एक कंपनी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है जहां एआई एजेंट्स अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट एजेंट्स बना दिए जिनके डिफरेंट काम है। ठीक हो गया। ए का क्या काम है, जर्नल इंक्वायरीज, यानी क्या करेगा, जो नॉर्मली सवाल होंगे उनको लेगा। ठीक है। और एजेंट ए क्या होता है हमारे पास, जर्नल इंक्वायरीज लेता है। तो अब ये क्या करेगा, जो सवाल इसके पास आएंगे उनके अगर कोई छोटा मोटा काम होगा तो ये खुद ही डील कर लेगा, सवाल का जवाब खुद ही दे देगा। ठीक है। उसके अलावा अगर
कोई ऐसा काम होगा जो एक एजेंट के लिए होगा, तो ये क्या करेगा, हैंड ऑफ कर देगा। ठीक है, यानी इसके बस का नहीं होगा वो काम, लेकिन इसको पता होगा, जैसे बिलिंग इशू आ गया, अब इसको पता है यार बिलिंग इशू है, तो इसको पता है कि बिलिंग इशू एजेंट बी के पास है, ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, इसको पता है बिलिंग इशू की बात हो रही है, एक काम है, एक सिंगल काम है, तो वो सिंपल क्या कर देगा, राउटिंग कर देगा, यानी एजेंट बी को हैंड ऑफ कर देगा काम। सही है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम होगा, कॉम्प्लेक्स काम से मतलब ये है एक साथ कोई दो काम आ गए, कोई यूजर बोलता है मेरी बिलिंग प्रॉब्लम भी है और मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम भी है, तो उससे क्या होगा, एजेंट है उससे सवाल ले लेगा, सवाल लेने के बाद पढ़ेगा और उसको लगेगा यार ये कॉम्प्लेक्स काम है। पहले क्या हो रहा था, अगर कोई आसान चीज होती थी तो वो एजेंट एक क्या करता था, जनरल एजेंट है, ये खुद ही सवाल लेके खुद ही उसका जवाब भी दे देता था। अगर कोई चीज उसको नहीं आ रही होती थी, जैसे बिलिंग इशू आया, तो उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा, तो वो क्या करता था, उसको पता होता था एजेंट बी के पास बिलिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत है, तो वो क्या करेगा, वो काम हैंड ऑफ कर देगा एजेंट बी को, क्योंकि सिंपल काम था, कॉम्प्लेक्स नहीं था। कॉम्प्लेक्स काम हुआ जहां किसी यूजर ने एक साथ दो काम बोल दिए, तो अब वो क्या हो गया, इसके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये सवाल पढ़ेगा, सवाल पढ़ने के बाद इसको लगेगा ये चीज कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या करेगा, एजेंट ओ को कॉल करेगा। एजेंट ओ क्या है हमारे पास, ऑर्केस्ट्रेटर यानी मैनेजर, मैनेजर को कॉल करेगा। मैनेजर क्या करेगा, वो सवाल पढ़ेगा और पढ़ने के बाद क्या करेगा, ये जो है ना उन कामों को, जो भी दो तीन काम होंगे उनको क्या करेगा, डिफरेंट एजेंट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे बिलिंग का इशू है तो वो एजेंट बी को दे देगा, ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो एजेंट सी को दे देगा, सेल्स की प्रॉब्लम होगी, कोई सेल्स और न्यू पैकेजेस से रिलेटेड कोई चीज होगी तो वो एजेंट डी को दे देगा। सही है, तो ये काम कौन करेगा हमारे पास, ये एजेंट ओ करेगा, और फीडबैक के लिए हमारे पास एजेंट ई आ जाएगा। सही है, तो सबसे पहले देखें प्रॉम्प्ट चेनिंग की एग्जांपल लेते हैं, चेन वर्कफ्लो, काम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना। अब इसमें देखें एग्जांपल क्या लिए मैंने, कि यूजर क्या कह रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो है और नया पैकेज लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसने दो काम बोल दिए, इंटरनेट स्लो है और क्या करना है, इसने नया पैकेज लेना है। तो अब यहाँ पे मैं आऊं तो इंटरनेट वाली प्रॉब्लम्स किसके पास है, एजेंट सी के पास, और न्यू पैकेज किसके पास है, डी के पास। तो अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम हो गया। तो हमारा जो जर्नल एजेंट है यानी एजेंट ए है, वो सबसे पहले सवाल पढ़ेगा, ठीक है, उसको ये चीज कॉम्प्लेक्स लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि दो काम एक साथ हैं, तो वो क्या करेगा, एजेंट ओ को कॉल करेगा, यानी जो मैनेजर है, जो एजेंट्स को डील करता है, उसको कॉल करेगा। वो क्या करेगा, सवाल पढ़ेगा, उसके बाद काम कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या करेगा, दो काम है, उन दोनों काम को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा दो हिस्सों में, यानी इंटरनेट को अलग कर देगा और क्या कर देगा, ये देखिए टेक्निकल इशू आ गया ना, इंटरनेट स्लो है, क्या है, टेक्निकल इशू आ गया, और दूसरा क्या है, नया पैकेज लेना है, न्यू पैकेज। उसने दो हिस्सों में इस काम को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद दो अलग अलग एजेंट्स को वो काम उसने दे दिया। सही है, तो ये क्या है, चेन बन गई, एक काम दो पार्ट्स दो एजेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गई, चेन बन गई। उसके बाद राउटिंग की बात करें तो राउटिंग क्या बताया था मैंने आपको, काम सही एक्सपर्ट एजेंट तक भेजना। सही है, जैसे यूजर ने बोला मेरा बिल सही नहीं आया, तो ये क्या है, बिलिंग प्रॉब्लम है, बिलिंग इशू है। तो अब एजेंट है जो हमारे पास जर्नल एजेंट है, वो क्या करेगा, सवाल पढ़ेगा। अब उसके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि एक ही सिंगल काम है और उसको पता है कि बिलिंग इश्यूज कौन देख रहा है हमारे पास, एजेंट बी, तो सिंपल क्या करेगा, सवाल पढ़ेगा और देखता है ये बिलिंग इशू है, तो वो क्या करेगा, वो काम राउट करता है किसको, एजेंट बी को, जो बिलिंग एक्सपर्ट है। सिंपल, तो ये काम किसने खुद ही कर लिया, हमारे जर्नल एजेंट एजेंट ए ने सवाल पढ़ के और राउट कर दिया काम किसको, एजेंट बी को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई राउटिंग। तीसरी चीज आ जाती है पैरेलल, जो मैंने आपको बताया था, मल्टीपल एजेंट्स को एक साथ काम देना ताकि हमारे पास क्या हो, फास्ट सर्विस हो। यूजर ने बोला मुझे इंटरनेट भी स्लो लग रहा है और बिलिंग भी चेक करनी है, ठीक है, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। तो अब एजेंट ए जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, सवाल पढ़ेगा, ठीक है, और हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर यानी जो मैनेजर है उसको कॉल करेगा। वो क्या करेगा, दोनों काम एक साथ असाइन कर देगा। सही है, तो अब एजेंट बी क्या करेगा, बिलिंग काम करता है, और एजेंट सी क्या करता है, टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करता है। तो एक ही वक्त पे काम हो रहा है, सिस्टम फास्ट बन गया। ठीक है, एक ही साथ दोनों काम उसने दे दिए, एक ही साथ दोनों काम हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं काम, तो हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम फास्ट बन गया। उसके बाद वही आ गया ऑर्केस्ट्रेटर, हमारे पास जो मैनेजर होता है, एक मैनेजर एजेंट सब एक मैनेजर एजेंट सब एजेंट्स को काम असाइन करता है। ठीक है, जैसे उसने कहा मुझे बिल चाहिए, नेट स्लो है और न्यू ऑफर भी चाहिए, तीन काम हो गए।
बिलिंग इशू भी आ गया जो एजेंट बी के पास जाएगा। नेट स्लो है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई एजेंट सी के पास और न्यू ऑफर चाहिए, तो वो किसके पास आ गई, सेल्स यानी एजेंट डी के पास। तो इसने क्या किया, पूरा मैसेज पढ़ा और काम को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 3 हिस्सों में और 3 एजेंट्स में। सही है। तो ऑर्केस्ट्रेटर क्या करता है, हमारे पास सिर्फ काम बांटता है, वो खुद सॉल्व नहीं करता। जबकि एजेंट ए क्या था हमारे पास, वो जर्नल एजेंट था, वो क्या करता था, सवाल पढ़ता भी था और अगर काम आसान होता था वो खुद ही उसका जवाब दे देता था, मतलब खुद ही वो काम कर देता था। लास्ट हमारे पास आता है इवेल्युएटर यानी ऑप्टिमाइजर। ठीक है। इवेल्युएटर क्या करता है, काम का फीडबैक देना और सिस्टम को बेहतर बनाना इवेल्युएटर का काम है। सही है। काम होने के बाद एजेंट ई जो है यानी इवेल्युएटर चेक करता है, जैसे एजेंट बी के पास बिलिंग प्रॉब्लम थी, बिलिंग इश्यूज डील करता था ये, तो चेक करेगा एजेंट बी ने बिल सही भेजा, एजेंट सी ने फिक्स किया, नेट फिक्स किया, एजेंट डी ने करेक्ट ऑफर दिया, ये सब चीजें वो चेक करेगा। अगर कोई एजेंट स्लो या गलत काम करे तो एजेंट ई फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स फास्ट करो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, सिस्टम स्मार्ट हो जाता है और बार बार बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास 5 डिजाइन पैटर्न्स थे एंथ्रोपिक के, जो हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके फॉलो करते हैं, जो हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को क्या करते हैं, स्वाम से एडवांस बनाते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि ये स्वाम का क्या है, एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, इसके पास ज्यादा फीचर्स हैं मल्टीपल एजेंट सिस्टम बनाने के लिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया और समझा एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।